देवास। आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज 24। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। गंगा दशमी पर्व स्नान पर उमड़ा आस्था का सैलाब। 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई नर्मदा में डुबकी। प्रशासनिक अव्यवस्थाओं से श्रद्धालु परेशान, न पेयजल मिला न छांव। अब खबर मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर स्थित मां नर्मदा तट पर गंगा दशमी पर्व के पावन अवसर पर श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। गुरुवार को करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालु मां नर्मदा के तट पहुंचे और पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर सिद्धेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। एक दिन पूर्व से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। पर्व को देखते हुए पुलिस, होमगार्ड और तैराकी दल की विशेष तैनाती की गई थी। एसडीओपी आदित्य तिवारी और एडिशनल एसपी सौम्या जैन के मार्गदर्शन में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। व्यवस्थाओं में दिखी भारी कमी। श्रद्धालु जहां आस्था में डूबे नजर आए, वहीं प्रशासन और मंदिर समिति की तैयारियां नाकाफी रहीं। मंदिर परिसर में न तो कालीन बिछाई गई और न ही छांव की कोई व्यवस्था थी। चिलचिलाती धूप में श्रद्धालुओं को नंगे पैर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके चलते श्रद्धालु पानी के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि भीषण गर्मी और अव्यवस्थाओं के बावजूद उन्होंने आस्था नहीं छोड़ी, लेकिन भविष्य में प्रशासन को इससे सबक लेना चाहिए। जिम्मेदारों ने क्या कहा, इस विषय में एसडीओपी आदित्य तिवारी, पंडित मनमोहन व्यास एवं अन्य श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आगामी पर्वों में बेहतर प्रबंधन की जरूरत पर जोर दिया। ऐसे ही ताज़ा खबरें पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल जनता दरबार न्यूज 24 के साथ। देवास से एलन परमार की खास रिपोर्ट। दशमी के पर्व पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा तट पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ इंतजाम किए हुए हैं प्रशासन की ओर से? हाँ, आज गंगा दशहरे का पर्व है, जिसमें गंगा जी स्वयं खुद नर्मदा जी में स्नान करने के लिए आती है, तो बड़ा ही महत्व का दिन रहता है। जिसमें आज के दिन आसपास के जिलों से भी कई हजारों संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन और नहाने के लिए आए हुए हैं। जिसमें हमारी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद से लगी हुई है। वहाँ पर हमने मंदिर में भी व्यवस्था लगा रखी है, यहाँ घाट पर भी ड्यूटी लगी है, महिला बल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक सर, धन्यवाद। खत्म हो गया है? एक तो बंदे लेगा, उसमें है ही नहीं टंकी में। अच्छा, गर्मी भी पड़ रही है, काफी परेशानी पा रही है श्रद्धालुओं को। मतलब गंगा दशमी का पर्व है। आज गंगा जी नर्मदा जी से मिलने आई हुई है जी, तो उस पर्व पे आज काफ़ी लोग, काफ़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हैं और मंदिर प्रांगण में हम हैं इस समय। इसमें भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं। यहाँ देखो तो अपार भीड़, अमावस्या पे जो भीड़ है इससे भी ज़्यादा डबल संख्या में अपार भीड़। इतने श्रद्धालु हैं कि रोजाना लाइन लग रही है, धूप में खड़े हैं। कोई मंदिर संस्था के द्वारा कोई असोलत व्यवस्था नहीं है, समझे ना, और ना ही कोई असोलत है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था धक्का मुक्की हो रही है क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं देखने में आई। अमावस्या से डबल भीड़। पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था भी नहीं देखी जा रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है क्या। कड़कड़ाती धूप में श्रद्धालु झाड़ की छाँव में बैठे हैं और माँ गंगा से आशीर्वाद ले रहे हैं कि मातेश्वरी अगली बार कुछ सुविधा के साथ बुलवाए और आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक, धन्यवाद। पंडित जी, गंगा दशमी का पर्व है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पहुंच रहे हैं। आज के दिन स्नान ध्यान करने का क्या फल की प्राप्ति है विशेष? ज्येष्ठ माह में दशमी तिथि हस्त नक्षत्र युक्त जब आती है तो गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा का पर्व भगवती जगत तारिणी माँ गंगा के प्राकट्य उत्सव का पावन पर्व है। आज ही के दिन भगवती गंगा का प्राकट्य हुआ था और किन्हीं भी तीर्थ स्थानों में किसी भी पवित्र नदियों में माँ गंगा का स्मरण करके स्नान करने से, उस तीर्थ में दान पुण्य इत्यादि करने से भगवती गंगा की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के सारे पापों से मुक्त होकर के निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। इसी मोक्षदायिनी माँ गंगा का आज प्रादुर्भाव का दिवस है। पंडित जी, मंदिर में श्रद्धालु के लिए व्यवस्था नहीं की गई छाँव की? हाँ, आप देख सकते हैं कि
गर्मी का समय है और यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु जन यहाँ भगवान सिद्धनाथ के दर्शन करने और धूप में ही खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं। तो कुछ प्रशासन की ओर से कुछ व्यवस्थाएं निश्चित रूप से यहाँ करनी चाहिए थी। आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि प्रशासन यहाँ कुछ पर्वों पर व्यवस्था करे ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो। पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था भी नहीं होने के कारण श्रद्धालु भटकते नजर आ रहे हैं, क्या पेयजल कहेंगे? के लिए तो यहाँ वाटर कूलर इत्यादि लगे हुए हैं और पेयजल की व्यवस्था तो वहाँ पर है, लेकिन उसमें शायद जल नहीं होगा इसलिए। लेकिन पेयजल की व्यवस्था तो है, बाकी छाँव की व्यवस्था और नीचे जो श्रद्धालु के पैर जल रहे हैं वो व्यवस्था थोड़ी प्रशासन ने ध्यान। ठीक, पंडित जी।